जम्मू कश्मीर के पुंछ से ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां एयरफोर्स के काफिले पर आतंकी हमले के बाद इलाके में अब सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इस हमले में आपको बता दें 4 जवान घायल हो गए, जबकि 1 जवान शहीद हो गए। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया है कि आतंकवादियों ने वायुसेना की गाड़ी पर गोलीबारी की और ये हमला सूरनकोट के सुनाई गांव में हुआ। राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट ने पूरे इलाके को घेर लिया है। बड़े स्तर पर यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय राइफल्स ने इस पूरे इलाके को घेर रखा है। सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। वायुसेना के काफिले पर गोलीबारी की गई, जिसमें 1 जवान हमारे शहीद हो गए, तो वहीं 4 जवान घायल बताए जा रहे हैं, उनका इलाज चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अब सेना का जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। आपको बता दें 2 से 3 आतंकियों के यहां पर छिपे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है, जिनको ढूंढ निकालने का काम सेना के जवान कर रहे हैं। पुंछ में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे इलाके में जबरदस्त सर्च ऑपरेशन जारी है। शनिवार शाम को हुए हमले में 5 जवान घायल हो गए थे। घायल जवानों को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान 1 जवान शहीद हो गया। आतंकियों ने वायुसेना के काफिले पर गोलीबारी की थी। सेना और पुलिस की टुकड़ियां घटनास्थल पर भेजी गई हैं। राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट की स्थानीय इकाई ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। इसके साथ एयरफोर्स की गाड़ियों को शाहसितार के पास के एयरबेस के अंदर सुरक्षित पहुंचाया गया, जहां पर घटनास्थल पर इंडियन एयरफोर्स के गरुड़ स्पेशल फोर्स को भी तैनात किया गया है। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान घटना में शामिल आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन में लगे हुए हैं। घायल जवानों को एयरलिफ्ट किया गया। बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। जम्मू पुंछ राजमार्ग पर पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर सुरक्षा बलों को कर दिया गया है। आने जाने वाली हर एक गाड़ी की चेकिंग जो है वो लगातार यहाँ पर की जा रही है। हमले के बाद पुंछ समेत जम्मू कश्मीर के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। पुलिस को भी अलर्ट पर रखा गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रजत वोरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत, अभी तक बताएं सर्च ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है, अभी इलाके का क्या हाल है, तस्वीरों के साथ बताएं रजत। जी बिल्कुल, कल शाम से ही लगातार ये ऑपरेशन जारी है। इस समय हम जैड़ा की गली में मौजूद हैं, जिस इलाके में भारतीय सेना का ये पूरा क्षेत्र है, और यहाँ पर ये ऑपरेशन जो है यहीं से कुछ ही मीटर दूरी पर लगातार जारी है। आपको बता दें कि कल शाम से जब ये घटना हुई है, ये अटैक हुआ है, उसके बाद से लेकर लगातार चप्पे चप्पे पर निगरानी जो है वो बढ़ाई गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना की जो अर्धसैनिक बल हैं, जो टुकड़ियाँ हैं वो यहाँ पर बुलाई गई हैं। इसके अलावा आपको थोड़ा एरिया के बारे में बताना चाहेंगे। घनी आबादी वाला ये एरिया है, और इसी एरिया में लगातार पहले भी 2 से लेकर 3 अटैक जो है वो हो चुके हैं। सन 2021 में अक्टूबर में बाटा दुड़िया में एक अटैक हुआ था, जिसमें कि 9 भारतीय सेना के जवान शहीद हुए थे। उसके बाद पिछले साल भी हमने देखा कि बाटा दुड़िया में ही एक बड़ा हमला जो है वो किया गया एक भारतीय सेना की गाड़ी में। उसी के साथ साथ लगातार उसी के साथ सटा हुआ ये जंगल है। ऐसे में सुरक्षा बलों को काफी चुनौतियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है, बट उम्मीद यही है कि 2 से लेकर 3 आतंकियों की खबर जो यहाँ मिल रही है, इसमें सुरक्षा बलों ने घेरे हुए हैं, वो जल्द से जल्द ढेर कर लिए जाएंगे। किस संगठन से ये आतंकी जुड़े हो सकते हैं रजत, क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? जी अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। अलबत्ता PAFF जो है जैश ए मोहम्मद का एक ऑफशूट संगठन जो पिछले कई सारे हमलों में यहाँ पर शामिल रहा है, उसी की यहाँ पर साजिश जो है वो लग रही है, क्योंकि लगातार इन इलाकों में, चाहे वो बटा दुड़िया में जो 2 से लेकर 3 हमले यहाँ पर हुए, उनमें वही आतंकी संगठन जो है वो लगातार एक्टिव था। इसके अलावा लश्कर-ए-तैयबा, क्योंकि ये एक नया ट्रेंड जो है वो देखने को मिला है कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश ए मोहम्मद मिलकर इस तरह के हमलों को अंजाम दे रहे हैं, जिसमें वो स्टील बुलेट्स और अलग अलग तरह की टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है, पर जरूर इस एरिया में PAFF और जैश ए मोहम्मद काफी एक्टिव बताया जाता है, इसलिए उसी पर जो है वो ऐसा शक जा रहा है कि उसी आतंकी संगठन ने हमले को अंजाम दिया होगा। बिल्कुल, फिलहाल यही प्राथमिकता है कि जो 2 से 3 आतंकी छिपे हुए हैं, इनको ढूंढ निकालने का काम सेना के जो जवान है वो कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया रजत आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, पुंछ में हुए आतंकी हमलों के पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है, और साथ ही इस हमले की वजह के बारे में सुरक्षा मामलों के जानकारों ने भी अपनी राय रखी है। तो वहीं तमाम राजनीतिक दलों ने आतंकी हमले की निंदा की है। जी न्यूज़।